A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 30th June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Theatre of Observed. देखो, theatre का मतलब होता है रंगमंच और observed का मतलब होता है बेतुका. तो यहाँ पर हो गया एक बेतुका रंगमंच. On Alt News co-founder मोहम्मद जुबैर अरेस्ट. और फिलहाल देखा जाए तो मोहम्मद जुबैर जो कि ऑल्ट न्यूज को-फाउंडर है. को-फाउंडर का मतलब हो गया सह संस्थापक. तो जो कि जनरली फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है उनकी, और कुछ वो पर्टिकुलर फैक्ट से रिलेटेड कुछ क्लिपिंग डालते हैं. और फिलहाल उनको मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने 4 साल पहले कोई एक पर्टिकुलर इमेज शेयर किया था जो कि एक रिलीजियस, कहीं ना कहीं ऐसा माना गया कि वो एक रिलीजियस जो एनमिटी है, जो दुश्मनी है, उसको बढ़ावा देती है, जिसके तहत उनको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. लेट अस स्टार्ट. सो जुबैर अरेस्ट, मतलब जिस तरीके से जुबैर को अरेस्ट किया गया है, इज अनदर इंस्टेंस. इंस्टेंस का मतलब होता है एक तरीके से एग्जाम्पल, उदाहरण. और जिस तरीके से जुबैर को अरेस्ट किया गया है, ये एक दूसरा उदाहरण है क्या, ऑफ सेंटर, जो केंद्र सरकार है. कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया एक तरीके से विशेषता. इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस मीन्स अ क्वालिटी ऑफ tolerate, not tolerating anything. means intolerance का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करते हैं. intolerance का मतलब हो गया असहिष्णुता. तो फिलहाल जिस तरीके से जुबैर को अरेस्ट किया गया है, तो ये केंद्र सरकार का जो एक असहिष्णुता वाली जो विशेषता है उसको दिखाता है, कि कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि जुबैर को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है वो इररिलेवेंट है, वो प्रॉपर तरीके से उनको अरेस्ट नहीं किया गया है. मोहम्मद जुबैर, को-फाउंडर ऑफ फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज. और मोहम्मद जुबैर जो कि को-फाउंडर है, सह संस्थापक है, एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है ऑल्ट न्यूज चैनल, उनके वो सह संस्थापक हैं. इज बीइंग मेड टू पे. मेड टू पे का मतलब हो गया किसी चीज के लिए आपको भुगतना. तो फिलहाल मोहम्मद जुबैर को क्या किया है, जो कि को फाउंडर है, फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है ऑल्ट न्यूज के, तो उनको पे करना पड़ा. यानी इज बीइंग मेड टू पे का मतलब हो गया भुगतान करना पड़ रहा है. भुगतान का मतलब भुगतना पड़ रहा है. फॉर हिज रोल इन ड्रॉइंग वाइड अटेंशन टू द वाइल्ड रिमार्क. वाइल्ड मतलब डेरोगेटरी, जिसको बोल सकते हो. डेरोगेटरी का मतलब होता है एक तरीके से जब आप सामने वाले के ऊपर कटाक्षपूर्ण, भद्दा इज द एग्जैक्ट वर्ड, वाइल्ड रिमार्क्स. तो उन्होंने क्या किया था, मोहम्मद जुबैर ने, उनको इस बात के लिए भुगतना पड़ा क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ड्राइंग का मतलब खींच कर लेके आना, वाइड अटेंशन, लोगों की अटेंशन लेकर आए थे टू द वाइल्ड रिमार्क्स, मतलब कुछ भद्दे रिमार्क्स किए गए थे. मेड ऑन टेलीविजन, टेलीविजन के ऊपर कुछ भद्दा रिमार्क किया गया, टिप्पणी की गई बाय ए रूलिंग पार्टी, जो मतलब फिलहाल रूलिंग पार्टी जो बीजेपी है उसके स्पोक पर्सन है, जो जिन्होंने क्या किया था, मोहम्मद को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी की थी लाइव टेलीविजन के ऊपर. नुपुर शर्मा जो है, उन्होंने लाइव टिप्पणी की थी. तो उनको उनका जो एक डेरोगेटरी जो रिमार्क था मोहम्मद को लेकर, उन्होंने क्या किया था, उसके लिए लोगों की वाइड अटेंशन, यानी कहीं ना कहीं उस टिप्पणी को उन्होंने वायरल किया था, किन्होंने, मोहम्मद जुबैर ने. और जिसकी वजह से शायद जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने जानबूझकर उनके ऊपर चार्जेस लगाए एक तरीके से, या मोहम्मद जुबैर को क्या किया गया, उस चीज के लिए भुगतना पड़ रहा है क्योंकि नुपुर शर्मा ने जो लाइव टेलीविजन के ऊपर मोहम्मद को लेकर कुछ डेरोगेटरी रिमार्क किए थे, शायद उसकी वजह से मोहम्मद जुबैर को अब भुगतना पड़ रहा है. एंड दैट caused इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट टू द गवर्नमेंट. एम्बैरसमेंट का मतलब हो गया शर्मिंदगी. और ये जो स्पोक पर्सन है ये नुपुर शर्मा के लिए यूज किया गया है.
और जिसकी वजह से नुपुर शर्मा ने जो लाइव टेलीविजन के ऊपर जो एक डेरोगेटरी रिमार्क किया था मोहम्मद के ऊपर, जिसकी वजह से उसको एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, अंतरराष्ट्रीय तौर पर भी उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। किसको? गवर्नमेंट को, सरकार को। द इनहेरेंट का मतलब होता है इंक्लूडेड। अब्सर्डिटी ऑफ चार्ज, अब्सर्डिटी का मतलब हो गया एक तरीके से इररिलेवेंट। और जो जिस तरह के चार्जेस जो फिलहाल लगाए गए हैं मोहम्मद जुबैर के ऊपर, वो क्या दिखाई पड़ते हैं? इररिलेवेंट दिखाई पड़ते हैं, वो बिल्कुल वैलिड दिखाई नहीं पड़ते हैं। दैट ही सॉट टू इंसाइट, इंसाइट का मतलब है स्टिमुलेट करना, उकसाना। एनमिटी, एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, बैड ब्लड। बिटवीन ग्रुप्स, यानी जिस तरीके से उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं कि उस चार्जेस के तहत मोहम्मद ये लाइक जुबैर, मोहम्मद जुबैर हैं, उनके ऊपर इस बात के चार्जेस लगे हैं कि ही सॉट टू का मतलब होता है जैसे सॉट, सी का सेकंड फॉर्म सॉट होता है डिमांड करना, टू इंसाइट यानी कहीं ना कहीं वो क्या करना चाहते थे? इंसाइट करना चाहते थे, स्टिमुलेट करना चाहते थे, लोगों को उकसाना चाहते थे। क्या? टू एनिमिटी, दुश्मनी को वो उकसाना चाहते थे। बिटवीन ग्रुप्स यानी जो अलग अलग धर्म के जो समुदाय हैं उनके बीच में वो दुश्मनी को दुश्मनी को भड़काना चाहते थे। एंड इंसल्ट रिलीजियस फीलिंग्स बाय शेयरिंग, और कहीं ना कहीं उन्होंने 4 साल पहले एक इमेज को शेयर किया था मोहम्मद जुबैर ने, और वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उस इमेज को लिया गया है, तो उसके अंदर ऐसा पाया जा रहा है कि उन्होंने कोशिश की किस चीज की? इंसल्ट करने की, बेइज्जती करने की कोशिश की। रिलीजियस, धार्मिक फीलिंग्स, जो आस्था है उसको उन्होंने इंसल्ट करने की कोशिश की। बाय शेयरिंग 4 years ago an image, उन्होंने 4 साल पहले, मोहम्मद जुबैर ने 4 साल पहले एक इमेज शेयर किया था, जिसके अंदर उन्होंने जो धार्मिक आस्था है, जो कि हिंदू की जो धार्मिक आस्था है, उनको इंसल्ट करने की कोशिश की गई, यानी उनके ऊपर इस चीज के चार्जेस लगे हुए हैं। फॉर अ 40 years old फिल्म, और वो जो इमेज थी वो 40 साल पुरानी कोई फिल्म थी, उससे वो इमेज उन्होंने उठाया था। एंड that the complainant is pseudonymous, pseudonymous का मतलब होता है अंडर द फेक नेम। और जो कंप्लेंटेंट है, जिन्होंने शिकायत की है किसके अगेंस्ट? मोहम्मद जुबैर के अगेंस्ट, की उन्होंने हिंदू धार्मिक आस्था को बेइज्जत करने की कोशिश की है, जिसके तहत मोहम्मद जुबैर के ऊपर चार्जेस लगे। और वो जो इमेज उन्होंने शेयर किया था वो 40 साल पुरानी कोई मूवी है, उसका कोई इमेज था। और ये जो कंप्लेनेंट है उसका कोई रियल नेम नहीं है, यानी कंप्लेनेंट जो है वो रियल नेम नहीं है उसका, कोई फेक नेम के तहत उसको क्या किया गया है? उसको उस कंप्लेन को रजिस्टर किया गया है। ट्विटर हैंडल मेक इट क्लियर, जैसा कि हमें ट्विटर हैंडल से पता चलता है that this is nothing but establishment vengeance। और जिस तरह के मतलब फिलहाल ये जो फिलहाल हमें ट्विटर से इस बात का पता चलता है कि ये जो फिलहाल चार्जेस लगे हैं मोहम्मद जुबैर के ऊपर, वो कुछ भी नहीं है बट एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापित करना। वेंजेंस का मतलब एक तरीके से प्रतिशोध, रिवेंज। प्लेइंग आउट एज क्रिमिनल केस, प्लेइंग आउट का मतलब टर्न आउट एज ए क्रिमिनल केस, और कहीं ना कहीं मतलब उनसे एक तरीके से प्रतिशोध लिया जा रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है फिलहाल। क्योंकि नुपुर शर्मा ने क्या किया था? उन्होंने एक डेरिवेटरी रिमार्क किया था, जिसके तहत मतलब उनको बाद में क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं वही वेंजेंस हमें देखने को मिल रहा है कि जो सरकार है, और फिलहाल अगर देखा जाए तो मोहम्मद जुबैर को मतलब उन्होंने 4 साल पहले जो एक रिलीजियस इमेज को शेयर किया था, उसके तहत उनके ऊपर चार्जेस लगे और उनको फिलहाल अरेस्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक वेंजेंस दिखाई पड़ता है, एक प्रतिशोध दिखाई पड़ता है। सरकार, ऐसा लगता है मानो सरकार उस वेंजेंस को, उस प्रतिशोध को लेना चाहती है, जिसके तहत उनके ऊपर अब चार्जेस लगे हैं। मिस्टर जुबैर अरेस्ट इज अनदर इंस्टेंस, और जिस तरीके से मिस्टर जुबैर को अरेस्ट किया गया है, ये अपने आप में एक दूसरा उदाहरण है ऑफ रिजीम। रिजीम का मतलब हो गया एक तरीके से शासन। कैरेक्टरिस्टिक इनटॉलरेंस, यानी जो फिलहाल जो सरकार है उसका जो इनटॉलरेंस है, असहिष्णुता है, उस कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है कि सरकार असहिष्णु है। एंड इट्स रिसेंटमेंट, और सरकार की जो नाराजगी है, रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी, अनॉयड टुवर्ड्स फैक्ट चेकर्स, यानी किसके लिए बोला गया? फैक्ट चेकर्स बोला गया मोहम्मद जुबैर। और जिस तरीके से मोहम्मद जुबैर ने
50 साल पहले एक इमेज को शेयर किया था, तो जो सरकार है कहीं ना कहीं उनसे वो नाराज दिखाई पड़ती है। हु फ्रिक्वेंटली, मोहम्मद जुबैर की बात की गई है, जो अक्सर, फ्रिक्वेंटली का मतलब बार बार, अक्सर एक्सपोज इट्स क्लेम्स, और अक्सर मतलब वो क्या करते हैं, इस बात का दावा करते हैं, यानी जनरली वो क्या करते हैं, अपने फैक्ट्स के थ्रू वो क्या करते हैं, वो दावा करते हैं, एक्सपोज करते हैं चीजों को, और उनसे फिलहाल जो सरकार है वो नाराज दिखाई पड़ती है और एक तरीके से उससे प्रतिशोध लेना चाहती है, जिसके तहत उनको अरेस्ट किया गया है। दिस रिफ्लेक्ट्स, और ये चीज क्या दिखाती है, दिस रिफ्लेक्ट्स इट्स वेल डेमोन्स्ट्रेटेड एंटीपैथी, और जिस तरीके से सरकार ने उनको अरेस्ट किया है फिलहाल देखा जाए तो ये सरकार की वेल डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब डिस्प्लेड, एंटीपैथी का मतलब एक तरीके से वेंजेंस यानी प्रतिशोध दिखाता है, कि सरकार का जो एक प्रतिशोध है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। टू एनीवन, ये एनीवन यूज किया गया मिस्टर मोहम्मद जुबैर के लिए, सीकिंग टू काउंटर मैजिटोरियन बाइगेट्री। बाइगेट्री का मतलब होता है एक तरीके से कट्टरता जिसको आप बोलते हैं, मेजोरिटियन का मतलब हो गया एक तरीके से बहुसंख्यक। तो फिलहाल मतलब ये जो जिस तरीके से जो मोहम्मद जुबैर है उन्हें जो बहुसंख्यक जो कट्टरता है उसके ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया, उस कटाक्ष के मतलब रिस्पॉन्स में जो सरकार है उन्होंने क्या किया है, प्रतिशोध लेने के लिए मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट करवाया। इट इज ऑल्सो कंसिस्टेंट, लगातार बने रहना, कंसिस्टेंट ये बना हुआ है विद द ऑनगोइंग ट्रेंड ऑफ, फिलहाल जो ट्रेंड जो चल रहा है ये हमें देखने को मिल रहा है, ऑफ टारगेटिंग माइनॉरिटी एक्टिविस्ट। जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी मतलब ये जो एक्टिविस्ट हैं समाज, लाइक नो जनरली जो प्रोटेस्ट करते हैं, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हो गया, उनको टारगेट किया जा रहा है। रेंजिंग जनरली बताया जाता है रेंज को बताने के लिए, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस। एक्सेसेस का मतलब होता है मतलब जो एक अपनी मनमानी की जाती है, यानी जो प्रशासनिक जो मनमानी की जा रही है उन एक्टिविस्ट के खिलाफ, जो एक्टिविस्ट हैं जो माइनॉरिटी है अल्पसंख्यक है उनके खिलाफ क्या किया जाता है, एक प्रशासनिक जो मनमानी की जाती है, सच एज डेमोलिशन। डेमोलिशन का मतलब हो गया किसी को गिराना ऑफ हाउसेस। पीछे क्या किया गया था, कुछ प्रोटेस्टर्स थे उनके हाउसेस को गिरा दिया गया। एंड इम्प्रिजनमेंट का मतलब जेल में भेजना ऑफ एक्टिविस्ट, और जो एक्टिविस्ट लोग थे उनको क्या किया गया, उनको जेल में भी भेजा गया। किस चार्जेस के तहत, बेस्ड ऑन चार्जेस लगाते हुए, कौन से चार्जेस के तहत, कॉन्जर्ड अप का मतलब हो गया मेक समथिंग अपीयर, किस तरीके से किसी चीज को दिखाना, प्रतीत करना, मेक समथिंग अपीयर बेस्ड ऑन चार्जेस बाय द पुलिस। पुलिस ने उन चार्जेस को किस तरीके से दिखाया, एंड इन्वेस्टिगेट एजेंसी, और जो पुलिस और जो इन्वेस्टिगेटिव जो है छानबीन करने वाली जो एजेंसीज हैं उन्होंने क्या किया, उन जो अल्पसंख्यक जो एक्टिविस्ट है उनको अरेस्ट किया गया, उनको इम्प्रिजनमेंट दिया गया, उनको जेल में भेजा गया। तो इस तरह की कुछ ट्रेंड हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है जहां पर जो अल्पसंख्यक है उनको टारगेट किया जाता है। मिस्टर जुबैर जो कि को फाउंडर है ऑल्ट न्यूज के, एंड हिज वेबसाइट, जो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है उनकी, हैव बीन एक्टिव इन हाईलाइटिंग फ्लैग्रेंट इंस्टेंसेस। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है भड़काऊ, इंस्टेंसेस का मतलब, यानी मिस्टर जुबैर और उनकी जो वेबसाइट है अक्सर वो हाईलाइट करते हैं, दिखाते हैं किसको, फ्लैग्रेंट इंस्टेंसेस। फ्लैग्रेंट मतलब भड़काऊ, इंस्टेंसेस उदाहरण ऑफ हेट स्पीच। हेट स्पीच होती है जो कि समाज के अंदर क्या करते हैं, दुश्मनी को बढ़ावा देती है। तो कुछ भी हेट स्पीच होती है तो जनरली मिस्टर जुबैर और उसकी जो वेबसाइट है वो टारगेट करते हैं उन भड़काऊ हेट स्पीच को, यानी भड़काऊ जो भाषण होते हैं जिससे कि समाज के अंदर बंटवारा होता है, धार्मिक तौर पर एक एक झगड़ा होता है, दुश्मनी होती है, तो उस तरह की चीजों को वो टारगेट करते हैं, दिखाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। एंड द जेनोसाइडल नरसंहार, टेनोर का मतलब टेंडेंसी, प्रवृत्ति ऑफ सम रेंट्स का मतलब हो गया क्रिटिसिज्म, आलोचना, एट एंटी माइनॉरिटी कॉन्क्लेव का मतलब हो गया सम्मेलन। और जनरली जो एंटी माइनॉरिटी मतलब जो माइनॉरिटी जो है अल्पसंख्यक है उनको दबाने के लिए, अल्पसंख्यक जो है कॉन्क्लेव, एंटी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक को दबाने के लिए जो अक्सर सम्मेलन जो होते हैं, कॉन्क्लेव जो होते हैं, सम्मेलन होते हैं, और जहां पर जीनोसाइडल नरसंहार, टेनोर प्रवृत्ति,
और क्रिटिसिज्म जनरली, जहां पर मतलब इस तरह के नरसंहार से संबंधित जो क्रिटिसिज्म वाली जो बातें होती हैं, तो अक्सर वो उनको टारगेट करते हैं, उन चीजों को डिस्प्ले करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और यही वजह है जिसकी वजह से उनको टारगेट किया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है। द ऑब्जेक्टिव The objective, it appears, not merely his prosecution for an alleged slur against the Hindu god Hanuman, but to embark on lengthy spell of persecution. देखिए, द ऑब्जेक्टिव, और फिलहाल जिस पर्पस से उनको अरेस्ट किया गया उसका पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है, उसके पीछे उनका जो एक मकसद है, इट अपियर्स, अपियर्स का दिखाई पड़ना, ऐसा दिखाई पड़ता है, इट्स नॉट मेरली हिज प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है जब किसी के अगेंस्ट आप चार्जेस लगाते हैं और एक केस दायर करते हैं और उसके खिलाफ मतलब एक महायोग चलता है, अभियोग चलता है, उसको बोला जाता है प्रोसिक्यूशन। और फिलहाल उनके उनके उसके अगेंस्ट एक प्रोसिक्यूशन चला है, लेकिन जो सिचुएशन, उस सिचुएशन से ऐसा देखने को मिलता है कि फिलहाल उनके अगेंस्ट एक अभियोग चलाना ही पर्पस नहीं है। फॉर एन अलेज्ड, अलेज्ड का मतलब हो गया एक तरीके से कथित तौर पर, स्लर का मतलब हो गया एक तरीके से अब्यूज, गाली देना। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर इस बात के चार्जेस लगे थे कि उन्होंने जो एक हिंदू गॉड है हनुमान, तो उनको लेकर उन्होंने कोई भद्दी टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट मतलब प्रोसिक्यूशन किया गया। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है उसे ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ सिर्फ प्रोसिक्यूशन नहीं करना है, अभियोग नहीं चलाना है, बल्कि टू इम्बार्क ऑन। इम्बार्क का मतलब होता है सेट ऑन। जब आप कोई नई नई जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं इम्बार्क ऑन। लेंदी, एक लंबे टाइम तक चलने वाली, लेंदी स्पेल ऑफ परसिक्यूशन। और जिस तरीके से उनके इस केस को प्रेजेंट किया गया है, तो शायद इस केस को एक लंबे टाइम तक ले जाया जाएगा, यानी लंबे टाइम तक ये इस अभियोग को चलाया जाएगा। सॉरी, the case itself will be seen in most jurisdictions as a prank. jurisdiction का मतलब यहाँ पर होता है वैसे जहां पर जो लीगल पावर जो होती है उसके लिए बोला जाता है। लेकिन ये जो फिलहाल जो केस है, इस केस को बहुत सारे जो jurisdiction है या जो न्याय जो पालिका है अगर बात की जाए, तो वहां पर इसको एज ए प्रैंक लिया जाएगा। इसको एज ए क्राइम तो माना नहीं जा सकता है, बल्कि उसको एज ए प्रैंक, एज ए मजाक माना जा सकता है। जो केस उनके अगेंस्ट चला है वो था क्या, आगे हम डिस्कस करेंगे। रादर देन ए प्रोसिक्यूशन, यानी इसको एक अभियोग के तौर पर नहीं, बल्कि इसको एज अ एक प्रैंक की तरह माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह का जो इमेज शेयर किया था वो क्रिमिनल तो नहीं कह सकते हैं। और जिस इमेज की वजह से उनके ऊपर जो चार्जेस लगे और उनको अरेस्ट किया गया, वो इमेज क्या थी वो अभी हम डिस्कस करेंगे। द इमेज ही हैड शेयर, जो इमेज उन्होंने शेयर किया था, इज फ्रॉम ए फिल्म सीक्वेंस, एक मूवी का कोई मूवी का कोई इमेज है वो, दैट शोज। और उस इमेज के अंदर दिखाया गया कपल फाइंडिंग, एक जो कपल है वो ढूंढ रहा था, टू फाइंडिंग देयर डिस्मे। डिस्मे का मतलब वो कपल फाइंडिंग टू देयर डिस्मे, मतलब कपल क्या करता है, डिस्मे का मतलब सरप्राइज्ड, शॉक्ड। तो कपल क्या करते हैं, किसी एक इमेज को देखते हैं और देखते ही वो क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। दैट होटल, दैट हनीमून होटल, मतलब जो कपल है वो क्या कर रहे थे, गिव मी 1 सेकेंड, हनीमून होटल हैड बीन रिवाइज्ड टू हनुमान होटल। देखें, मतलब जो एक होटल था, उस होटल का नाम था हनीमून होटल, और उस हनीमून होटल के नाम को रिवाइज करके, चेंज करके हनुमान होटल कर दिया गया। और जो कि मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से एक एक फनी वे में उसको हनीमून होटल से उसको हनुमान होटल कर दिया गया उस इमेज के अंदर, अप्रेंटली क्लियरली कन्वेइंग अ मैसेज। और कन्वे का मतलब सेंडिंग अ मैसेज, संदेश देना, दैट इट्स नॉट ओपन टू कपल्स। और कहीं ना कहीं मतलब जिस इमेज को जिस तरीके से लिखाया गया हनुमान होटल, तो ये मैसेज देता है कि ये कपल्स के लिए अलाउड नहीं है, कपल्स यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। तो इस तरह का कोई फनी सा जो एक इमेज था उन्होंने शेयर किया था। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू जो लोग हैं उन्होंने उस इमेज को एक तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल पाया। उनको लगा
कि जो गॉड है, मतलब हिंदू जो गॉड है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ क्या किया गया, एक तरीके से उसके इंसल्ट किया गया है, जिसकी वजह से उस इमेज को अब मतलब कहीं ना कहीं उस इमेज को एक आधार मानकर उनके अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए। फिलहाल उनको अरेस्ट किया गया और इस बात के चार्जेस लगे कि उन्होंने जो हिंदू देवता है उसको इंसल्ट करने की कोशिश की और जो हिंदू जो आस्था है उसको अपमान करने की कोशिश की। तो इस तरह के कुछ चार्जेस लगते हुए उनको अरेस्ट किया गया। The idea that this is an insult to Lord Hanuman as breathtaking as its absurdity. लेकिन जहां तक एडिटर मानता है, एडिटर की अगर बात की जाए तो उसका ऐसा मानना है कि जिस तरीके से आइडिया दैट, मतलब ये जो बात कहना कि इसके अंदर जो हिंदू जो भगवान हनुमान उसको इंसल्ट किया गया है, ब्रेथ टेकिंग इट्स इन अब्सर्डिटी। अब्सर्डिटी का मतलब हो गया एक तरीके से इररेलेवेंट, इररेलेवेंट नॉट वैलिड। मतलब जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया है कि उन्होंने हिंदू भगवान जो है उनका इंसल्ट किया है, तो कहीं ना कहीं ये बात अभी फिर फिलहाल इररेलेवेंट दिखाई पड़ती है, क्योंकि ऐसा उन्होंने किया नहीं, क्योंकि उस इमेज के अंदर हनुमान होटल लिखा था जिसका साफ साफ मतलब था इट्स नॉट ओपन फॉर द कपल्स। एज देयर इज नो इंसुएशन, इंसुएशन का मतलब क्रिटिसिज्म अगेंस्ट डाइटी, डाइटी का मतलब देवी देवता के लिए होता है। और मतलब ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कि उस इमेज के अंदर उन्होंने कोई भी ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं किया, भगवान के लिए उन्होंने कोई भी ऐसी गलत स्टेटमेंट नहीं दी। दैट मैजिस्ट्रेट, और एक जज जो है, जो मैजिस्ट्रेट है, एंटरटेन द एफआईआर, और मतलब जो कंप्लेनेंट है उन्होंने एक कंप्लेन रजिस्टर की जिसके तहत उनके मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई और मैजिस्ट्रेट ने क्या किया, उस एफआईआर को कंसीडर किया एज वेल एज ग्रांटेड पुलिस कस्टडी। और पुलिस को इस बात का अलाउ भी किया कि पुलिस कस्टडी में जुबैर को रखा जा सकता है। माइट सीम शॉकिंग, और जिस तरीके से मैजिस्ट्रेट ने ये जो डिसीजन लिया वो अपने आप में क्या दिखाई पड़ता है, शॉकिंग दिखाई पड़ता है, बहुत ज्यादा शॉकिंग दिखाई पड़ता है। But in times when even constitutional courts are seen as cooperating with the executive when it comes to restrictions on freedom of citizens. लेकिन फिलहाल देखें, but in times, लेकिन फिलहाल के जो टाइम की अगर बात की जाए, when even constitutional courts, मतलब जो संवैधानिक जो अदालतें हैं, आर सीन, वो भी दिखाई पड़ती हैं क्या, कोऑपरेट करते हुए, किसके साथ, कोऑपरेट का मतलब किसी के साथ साथ देना विद द एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की जो बात की जाए तो ये साफ साफ बोला गया है एक तरीके से जो रूलिंग पार्टी है, सरकार है, उसके साथ क्या करते हैं, वैसे एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यकारिणी होता है। तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट्स है वो भी कहीं ना कहीं कॉपरेट करते हुए दिखाई पड़ रहे, किसके साथ, एग्जीक्यूटिव के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सरकार के साथ कहीं ना कहीं कॉपरेट करते करते हुए दिखाई पड़ रहे, क्योंकि सरकार चाह रही थी मिस्टर जुबैर के खिलाफ क्या किया जाए, चार्जेस लगे, उनको अरेस्ट किया जाए। तो कोर्ट ने भी उनका ही साथ दिया एक तरीके से। व्हेन इट कम्स टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम सिटीजन्स, जहां तक अगर बात की जाए तो जो एक आम आदमी की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, उसको छीना जा रहा है। इट वुड हैव बीन मिरेकल, मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार होना, इफ द मैजिस्ट्रेसी हैड नॉट फॉलोड द सूट। मतलब अपने आप में क्या होता अगर जो मैजिस्ट्रेट है अगर वो इस को कंसिडर ना करते हुए और ऐसे कुछ पुलिस कस्टडी के ऑर्डर नहीं देते जिसके तहत मिस्टर जुबैर को अरेस्ट नहीं किया जाता, तो ये अपने आप में एक मिरेकल होता, चमत्कार होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाउएवर, हालांकि एनी जुडिशियल एग्जामिनेशन, छानबीन, जुडिशियल मतलब न्यायिक, कोई भी न्यायिक न्यायिक जो छानबीन जो होती है ऑफ एफआईआर वुड शो, तो जो एफआईआर जो होती है तो वो क्या दिखाती है, दैट नीदर सेक्शन 153A नॉर सेक्शन 295A इज अट्रैक्टेड। और जो जिस तरह के चार्जेस लगे हैं मोहम्मद जुबैर के ऊपर 153A और 295A, तो इनमें से कोई भी जो केस है कहीं ना कहीं वहां पर वैलिड नहीं दिखाई पड़ता है। कहीं ना कहीं वो जो उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं वो आईपीसी के तहत जो धाराएं लगाई गई है वो कहीं ना कहीं फिलहाल जस्टिफाई नहीं लगती है जिस तरीके से उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं। हाउ समथिंग सेड 4 years ago, भी किस तरीके से 4 साल पहले कोई चीज उन्होंने कही, विल इंसाइट एनमिटी, वो क्या करेगी, इंसाइट का मतलब होता है उकसाना, एनमिटी का मतलब होता है बैड ब्लड यानी दुश्मनी, इज बियॉन्ड एनीवन्स कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड मतलब विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, यानी बियॉन्ड का मतलब से परे। तो 4 साल पहले उन्होंने कोई चीज कही थी और आज वो अगर दुश्मनी बढ़ाती है तो 4 साल पहले ही बढ़ा सकती थी, तो ये बात कहीं ना कहीं समझ से परे है।
द सुप्रीम कोर्ट, और जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो है, हैज लेड डाउन दैट सेक्शन 295 punishes only insult to religion that are made with deliberate and malicious intention। और 295A की बात की जाए तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इस लेड डाउन का मतलब होता है किसी चीज को एक तरीके से, वैसे लेड डाउन का मतलब होता है जैसे कि आप किसी चीज को लाइक स्थापित करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने 295A को लेकर जो बताया कि वो कहां पर एप्लीकेबल होती है, उसमें पनिशमेंट कब दिया जाता है, जब आप किसी भी रिलीजियस चीज को इंसल्ट करते हैं, दैट आर मेड विद डेलिब्रेट, जिसके अंदर जानबूझकर, डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, मैलिशियस का मतलब हो गया एक तरीके से द्वेषपूर्ण, इंटेंशन का मतलब है इरादा। तो जब आप जानबूझ के एक द्वेषपूर्ण इरादे की वजह से धार्मिक आस्था को नुकसान पहुंचाते हैं या धार्मिक आस्था को मतलब क्या करते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, तो उस केस में 295A लगता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एंड एनीथिंग सेंड अनविटिंगली, अनविटिंगली का मतलब हो गया अनडेलिबरेटली, विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट मलाइस, मलाइस का मतलब हो गया द्वेष, विदाउट मलाइस मतलब द्वेषपूर्ण भावना से नहीं, इट्स नॉट एन ऑफेंस। और मतलब कोई भी चीज मतलब डेलिबरेटली नहीं की जाती है और जिसके पीछे एक द्वेषपूर्ण भावना नहीं होती है, उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उसको एक उसको ऑफेंस का मतलब अपराध नहीं माना जाएगा। मिस्टर जुबेर अरेस्ट, और जिस तरीके से मिस्टर जुबेर को अरेस्ट किया गया है, हैज इनवाइटेड कंडेमनेशन, कंडेमनेशन का था क्रिटिसिज्म इवन बियॉन्ड इंडिया। और जिस तरीके से मिस्टर जुबेर को अरेस्ट किया गया है, तो उनको क्या किया जा रहा है, उनको इस पर्टिकुलर एक्शन को क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, इसकी आलोचना की जा रही है, इंडिया के बाहर भी इसका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। इट इज अनफॉर्चुनेट, मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण है, that government wants to be seen as protective of free speech and democratic values abroad। मतलब कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार अपने आप को दिखाना चाहती है कैसे, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव का मतलब किसी चीज की सुरक्षा करना, फ्री स्पीच, यानी कहीं ना कहीं जो सरकार है एक तरफ से तो ये दिखावा करती है कि वो जो एक फ्री स्पीच है, राइट टू जो फ्री स्पीच मिला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको वो प्रोटेक्ट करती है, एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज अब्रॉड, और वो क्या करती है, अपनी जो लोकतांत्रिक जो मूल्य है उनको क्या दिखाना चाहती है दूसरे देशों के अंदर, कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फॉलो किया जाता है, लोगों को राइट टू स्पीच है, एक तरफ से तो ये दिखावा करती है, लेकिन दूसरी तरीके से मतलब अरेस्ट भी किया जा रहे हैं, बट डज नॉट माइंड दी ऑडियम, ऑडियम का मतलब हो गया एक तरीके से क्रिटिसिज्म, दैट हाउंडिंग, हाउंडिंग का मतलब पीछा करना, ऑफ और क्रैकडाउन, क्रैकडाउन का कार्रवाई ऑन एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट इनवाइट्स। और फिलहाल एक तरीके से एक तरफ तो मतलब वो क्या करती है, फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को दिखाती है, और दूसरी तरफ से सरकार को मतलब जो क्रिटिसिज्म किया जाता है, जिसके तहत मतलब पीछा किया जाता है, जो कार्रवाई की जाती है एक्टिविस्ट के खिलाफ और जर्नलिस्ट के खिलाफ, कुछ इसको इग्नोर कर देती है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का एक ड्यूल, एक दोगला रवैया कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। इंस्टेड ऑफ परपेचुएटिंग, परपेचुएटिंग का मतलब किसी चीज का लगातार चलते रहना, दिस ट्रेवेस्टी, ट्रेवेस्टी का मतलब होता है तमाशा, ऑफ दी जस्टिस, और जिस तरीके से ये तमाशा किया गया है, न्याय का जो तमाशा किया गया है, इसको लगातार चलाए रखने की बजाय द गवर्नमेंट शुड सी रीजन, सरकार को क्या करना चाहिए, इसके पीछे रीजन देखना चाहिए, अपनी तर्क शक्ति को यूज करना चाहिए, एंड ड्रॉप द स्पाइटफुल केस। स्पाइटफुल का मतलब होता है हेटफुल, द्वेषपूर्ण, घृणा से भरा हुआ केस, और ये जो केस है इसको क्या किया चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए एंड रिलीज हिम। और कहीं ना कहीं मिस्टर जुबेर, जो मोहम्मद जुबेर है, उनको क्या किया जाना चाहिए, उनको रिलीज किया जाना चाहिए, उनको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उनको रिलीज कर दिया जाना चाहिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आपका आज का हमारा, राइट। सो this is all about from my side, my dear friends. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.